उसके अंदर धैर्य न हो, उसके अंदर विवेक लोप होता है, विवेक शुद्ध हो जाता है। विवेकवान पुरुष धैर्यवान होते हैं, या यूं कहा जाए कि धैर्यवान पुरुष ही विवेकवान होता है। इसलिए जो है धैर्य का महत्व, हम धैर्य नहीं रह पाते, रख पाते, थोड़ी थोड़ी बातों में अपने धैर्य को छोड़ देते। जैसे मतलब अपना साथी कोई बीमार हो जाए, हम थोड़ा धैर्य छोड़ देते, सोचते कि जाने क्या नहीं होगा। पर विवेक ये कहता है कि हुआ क्या, प्रारंभ से बाहर कुछ होगा नहीं, और प्रारंभ को रोका नहीं जा सकता है। हम मोहवश प्रारंभ को स्वीकार नहीं करते, कुछ करते। सदगुरुदेव ने कहा कि होनहार सोई तन हुई, ताहे मान जीव काय को हुई। जो होनहार है वो होके रहेगा, अनहोनी कभी होगी नहीं। हम धैर्य क्यों खोते? अब धैर्य खोते हम संबंधों को लेकर। संसार में हम हैं तो हमारे संबंधी लोग भी, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, इष्ट मित्र है, रिश्तेदार है, उनसे हमारे मधुर संबंध है, और वो मधुर संबंध हमारे मोह पैदा करते हैं, और मोह वश हम दुखी होते हैं। तो दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण हमारा अज्ञान ही है, क्योंकि जितने भी हैं सबके प्रारब्ध सबके साथ में मौजूद है। आपका प्रारब्ध आपके साथ में है, आपके संबंधी लोगों का प्रारब्ध उनके साथ में है, और उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उनके साथ में दुख सुख होगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, सेवा कर सकते हैं, अवसर हो तो उनकी सेवा कर सकते हैं कुछ हद तक, और सेवा भी जब कर सकते हैं जब उनके प्रारब्ध में आपकी सेवा हो तो इसी प्रकार से हमको सभी प्रकार से आशा छोड़ देनी चाहिए। आशा करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए? जो हमारे हाथ में है, जो हमारे शक्ति सामर्थ्य के बाहर है, उसकी आशा व्यर्थ है। शक्ति सामर्थ्य के बाहर क्या है? जिस चीज से वर्तमान का संबंध न हो, जो चीज वर्तमान से संबंधित न हो, वो शक्ति सामर्थ्य के बाहर है। भूत भविष्य जो है शक्ति सामर्थ्य के बाहर है, भूत भविष्य दोनों ही शक्ति सामर्थ्य के बाहर है। वर्तमान जो स्थिति है वो शक्ति सामर्थ्य के अंदर है, तो उसका हम सदुपयोग नहीं करते। वर्तमान का दुरुपयोग, विवेक का अनादर, यही दुख का कारण है। इसलिए जो विवेकवान पुरुष वर्तमान का सदुपयोग करते हैं और विवेक का आदर करते हैं। वर्तमान में क्या है? आपका शरीर आपको प्राप्त है। आप कह सकते हैं हमारे रिश्तेदार हमको प्राप्त है, हमारा घर मकान आपको प्राप्त है, तो ये तो सब भौतिक संपदा है, और भौतिक संपदा का मोह ही दुख का कारण है। शरीर आपको प्राप्त है, ये भी भौतिक है, पर ये साधन है। इस साधन से आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। आपके अंदर विवेक है, विवेक आपको सत्य असत्य का निर्णय का बोध कराएगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों का विवेक के द्वारा निराकरण करके सत्य को ग्रहण कीजिए, असत्य का त्याग कीजिए। असत्य का त्याग का मतलब ये नहीं कि शरीर असत्य है तो इसका त्याग कर दो, जहर खा के मरना या फांसी लगा, इसका ये मतलब नहीं है। त्याग का मतलब है इसकी आसक्ति का त्याग करें। कई चीज ऐसी है, नाशवान वस्तु है जो आपके पास मौजूद है, एक दिन आपसे छूटेगी।
और जब तक आपके पास मौजूद है प्रारब्ध का संयोग है, उनका सदुपयोग कीजिए, उनमें मोह न करें। प्राणी पदार्थों के अंदर मोह न करते हुए उनका सदुपयोग करते जाएं, मोह से रहित होकर, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और यदि आप मोह करेंगे उसके अंदर, तो आप दुखी ऐसे होंगे कि जीवन भर रोते रहेंगे। कभी आपका किसी संबंधी का शरीर छूट गया, कभी किसी संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, होते ही है। एक संबंधी होते नहीं, हजारों संबंधी होते हैं। कभी मित्र है, कभी कुछ है, कुछ उनके प्रारंभ का सारा होता ही रहेगा। आप रोएंगे तो कब तक रोएंगे? उनके लिए रोएंगे तो कब तक रोएंगे? एक हो, दो हो, तो उनके लिए रोआ जाए। और इतने संबंध आपने जोड़ रहे, जितने संबंध है सब दुखदायक है। इसलिए विवेक माने पुरुष सभी संबंधों का त्याग कर देते हैं, उसी का नाम वैराग्य। जो संसार के माने हुए जितने संबंध है सबका त्याग करना ये विवेक है, क्योंकि संबंध सभी छूटने वाले नाशवान है। इसलिए विवेक माने जो पुरुष होते हैं सभी संबंधों का त्याग करके अपने आप में स्वतंत्र और स्वाधीन स्थिति में स्थित रहते हैं, और किसी प्रकार से उनको उसमें समझते हैं कि ये सब नाशवान चीज है, ये मेरी नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है मेरे पास रखी जरूर है, उसका हर्ष सुख क्या? थोड़ी देर के लिए आपको 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं किसी ने ला करके दे दी, ये इसको रख लीजिए, ये मेरी अमानत है, जब मैं मांगू जब मेरे को दे देना। अब आपकी नहीं है, और उनको आप अपने पास में पा करके उसको अपना मान लिया, ये बेईमानी है। वो उसने रखने के लिए दिए, प्रयोग करने के लिए नहीं दिए। आप उनका प्रयोग करते तो बेईमानी है। आप उसको किसी को देते हैं, ये भी बेईमानी है। उनको अपने पास सुरक्षित रखें, उससे कोई लाभ न कमाए, उससे लाभ लेने का आपका अधिकार नहीं है। उनकी रक्षा करने का ये आपका अधिकार है, और जिसकी वस्तु जैसी की तैसी लौटा देने का उसका प्रयोग नहीं करना। हम क्या करते हैं? हम बेईमान बन जाते हैं। जो चीज हमारे पास दूसरे की रखी है उसको अपनी मान करके उसका दुरुपयोग करते हैं, ये बेईमानी है। और बेईमानी का बहुत दुख होता है, और जीवन भर हम बोलते रह जाते हैं। इसलिए विवेकवान पुरुष किसी का मोह नहीं करते, किसी को अपना नहीं मानते, न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। इस महासूत्र को वो सदैव याद रखते हैं और सभी प्रकार के दुखों का त्याग करते हैं। परंतु ये बुद्धि हर एक के अंदर नहीं आती, आखिर में छोड़ना पड़ेगा। शरीर भी छूटेगा, शरीर के साथ में आपके सभी संबंधी छूट जाएंगे, और शरीर छूटने के बाद में अगला जो जन्म होगा उसमें सब पराए पराए होंगे। अभी का घर मकान भी आपके पास नहीं रहेगा, माता पिता भी आपके पास नहीं रहेंगे, सब यहाँ का ही छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। आगे के जाके आगे का जो शरीर प्राप्त होगा उसकी लीला चलेगी। इसी प्रकार से अनादिकाल से ये व्यवहार चलता चला आया है, और हम शरीर को सत्य मान करके शरीर में मोहवश, शरीर और संसार में मोहवश हम भूले हुए। इस भूल को मिटाने के लिए सत्संग होता है, और सत्संग भी होता है किसी सुलझे हुए संतों के साथ। उलझे हुए संतों के पास जाए या किसी के पास जाए तो आपको बता देंगे कि इस पत्थर की पूजा करो, राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, किसी की भी बता देंगे। तो वो देवता आपका कल्याण नहीं कर सकते, वो एक काल्पनिक है, वो एक काल्पनिक है। और काल्पनिक देवता आपका क्या कल्याण करे, उनका इस समय कोई अस्तित्व भी नहीं है।
आपका कल्याण होगा। आप वर्तमान में जो मौजूद है उनके पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, उनसे शिक्षा बोध विचार आपको मिलेगा, उनकी सेवा का लाभ भी आपको मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा। इसलिए काल्पनिक जगत से हमको वो छोड़ देना चाहिए। काल्पनिक जगत के जो संबंध है, इन संबंधों से वो छोड़ देना चाहिए। आप कहेंगे काल्पनिक जगत जैसे इस जगत जितना भी है, इसके संबंध सब काल्पनिक ही है, इसको हम सत्य मान बैठे, ये दुख का कारण है। यदि इस काल्पनिक जगत के संबंधों का आप वो त्याग दें, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र स्वाधीन हो जाएंगे। ये स्वतंत्रता स्वाधीनता ही मानव की पूंजी है, और जब तक ये स्वतंत्रता स्वाधीनता हमको प्राप्त नहीं होगी, हम सुखी नहीं हो सकते, किसी भी जीवन में नहीं हो सकते। और इसके लिए ही संतों का हम सत्संग करते हैं। संत महात्मा ये बताते हैं, जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये संसार आपका नहीं। जिसको आप अपना समझ रहे हैं, यही वो है और माया है। माया क्या है? मैं और मोर दो रहते हैं। माया कुछ सीधा लिखा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया। और यदि इसको हम त्याग लें तो सुखी हो जाएंगे। उनका व्यवहार कर लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि सबको उठा के पहन को हमारा नहीं है तो नहीं, उनका सदुपयोग कीजिए, सही का भी सदुपयोग कीजिए, सही के संबंधियों का सदुपयोग कीजिए, जो वस्तु आपके पास है उनका भी सदुपयोग कीजिए, और उनको अपनी न माने। अपनी मानने से संबंध जुड़ता है और वो संबंध दुख देने वाला हो जाता है। इन्हें सभी प्रकार के संबंधों में अनास्था रखते हुए विवेकपूर्ण यदि जीवन जिए हम, तो संसार में रहते हुए, शरीर रहते रहते हम कल्याण स्थिति में स्थित हो सकते हैं। और कल्याण किसे कहते हैं? कल्याण वह सुख है जिस सुख का कभी नाश नहीं। संसार के जितने भी सुख है, भौतिक सुख है, ये नाश माने नाश हो गए, इनका परिणाम दुख में बदल जाएगा। संसार के सुखों का परिणाम दुख में बदल जाएगा, और हमको संसार में रुचि है, इसलिए दुख को हमारा पीछा नहीं छोड़ पाता है। दुख से पीछा छुड़ाना है तो आपको वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी, और वैराग्य के अंदर भी विवेक युक्त वैराग्य होना चाहिए। यदि विवेक युक्त वैराग्य आपको आपके अंदर है, तो आप जहां भी रहें, चाहे जंगल में रहे, चाहे बैरों में रहे, चाहे घर में रहे, कहीं भी रहे, आप स्वतंत्र और स्वाधीन है, और आप सुखी है। सुख का पूरा महत्व है संबंध रहित होना, तो संबंध सब कल्पित है, मिथ्या है। इनमें व्यवहार तो करो, जो प्राप्त है प्रारब्ध के अनुसार ये प्राप्त हुए संबंध, व्यवहार करिए, पर इनमें मोह न करें। मोह रहित जिसका जीवन है वह सुखी है। मोह भ्रम, ये दो चीज ऐसी है जो जीव को दुखी करती है, और जिंदगी भर दुखी करती है, अनादिकाल से दुखी होता चला है। मोह और भ्रम को त्याग करके हम संसार में रहें। देवी देवताओं की मान्यता, ईश्वर परमात्मा की मान्यता, ये भ्रम मात्र है। इसे भ्रम का त्याग कर दीजिए, और संसार की जो संबंध है ये मोह है। संसार के संबंधों का जो चुपकाहट है ये मोह है, इसका भी त्याग कर दीजिए, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, बिल्कुल खुले हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। ये सुखी जीवन पाना ये मानव जीवन का परम धर्म है, पर हम इसको नहीं पा पाते। क्यों नहीं पा पाते? कि संसार से अनादिकाल का संबंध है, और अनादिकाल का संबंध छूटना बड़ा मुश्किल होता है। कोई धर्म पुरुषार्थी हो, विवेकमान हो, अच्छा पुरुषार्थ हो, संत गुंजन उनको प्राप्त हो, विवेकमान संत गुंजन उनको प्राप्त हो,
विवेक का रास्ता उनको बताएं। तो ये सब संसार के रोग जनित और भ्रम जनित सभी जालों को छोड़ करके हम स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकते हैं, और वो स्वतंत्रता स्वाधीनता ही आपकी कल्याण स्थिति है। ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव कथा Amen.